सभी को नमस्कार। आज हम संबुक के प्रथम भाग राजद्वार के बारे में पढ़ेंगे। राजद्वार के कुछ पदों की व्याख्या हमने प्रथम वीडियो में कर दी थी। आज हम उनसे आगे के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम भाग में हमने पढ़ा था जिसमें कवि ने राम के राजद्वार का चित्रण किया था और साथ ही साथ उस उल्लास से भरे हुए जो द्वार है, वातावरण है, उसमें एक रोता हुआ, दुत्कार देता हुआ एक ब्राह्मण आता है जिसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है सांप के काटने से। तो पूरे दरबार में खामोशी छा जाती है और सभी चकित हो जाते हैं कि एक पिता के रहते हुए पुत्र की अल्प आयु में मृत्यु कैसे हो गई। जरूर राम के राज्य में ऐसा अनर्थकारी कार्य हो रहा है जिससे ऐसा कार्य हुआ है, अर्थात अल्पायु में ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हुई है। सभी राम के राज्य में दोष निकालने लग जाते हैं। तभी जो मंत्री परिषद सब चिंतित हो जाते हैं और एक उपाय निकालते हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि वशिष्ठ को बुलाया जाए कि वो इसके लिए क्या उपाय बताते हैं। महर्षि जो वशिष्ठ हैं वो राम राज्य में उनके कुलगुरु हैं और धर्म की व्याख्या भी देते हैं और धर्म के अनुसार ही वो उपाय बताते हैं। तो इसी कारण उसको दरबार में बुलाया जाता है और वो जैसे ही अपनी कुटी से निकलते हैं तो नारद उन्हें रास्ते में मिल जाते हैं और उनको बताते हैं कि भाई अब राम के राज्य में कल्याण नहीं होगा और जो ब्राह्मण पुत्र की जो मृत्यु हुई है वो अब जीवित नहीं होगा। ये शब्द सुनकर महर्षि वशिष्ठ हैं वो घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और नारद के जो शब्द हैं, कटु शब्द हैं, वो उनके मुलायम हृदय, मृदुल हृदय में बाण के समान चुभ जाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे देखिए वशिष्ठ मुनि नारद से क्या कहते हैं। क्यों नहीं कल्याण होगा, क्यों नहीं मृत विपर शुत का त्राण होगा। वशिष्ठ मुनि नारद से कहते हैं कि क्यों नहीं राम के राज्य का कल्याण होगा, क्यों नहीं जो विपरशुद्ध है उसके प्राण वापस आएंगे, अर्थात वो जीवित होगा। बोलिए ऋषिराज, किस लिए इस भांति करने को कृतार्थ हमें पधारे आज। आप हमें बताइए, हम पर कृपा कीजिए। ये आप जो शब्द आपने कहे हैं वो किस संदर्भ में कहे हैं, क्यों कहे हैं, आप हमें भली भांति प्रकार अच्छी प्रकार से बताने का कष्ट करें। फिर आगे कहते हैं, क्या सची पति इंद्र है निश्चिंत, क्या किसी ने भूमि से ऊपर उठाकर हाथ। क्या सची पति इंद्र है निश्चिंत, क्या किसी ने भूमि से ऊपर उठाकर हाथ तोड़ा कल्प तरु का व्रंत। व्रंत का मतलब होता है डंठल या शाखा या टहनी। तो कल्प तरु होता है देवताओं का वृक्ष जो सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। और जो इंद्र है वो स्वर्ग के राजा हैं और स्वर्ग में ही कल्पतरु होता है। तो वशिष्ठ मुनि जी इंद्र से पूछ रहे हैं कि क्या जो सची पति है अर्थात इंद्र, क्या वो निश्चिंत है, क्या वो किसी भी प्रकार से दुखी है किसी के कार्य से। क्या किसी ने भूमि से ऊपर उठाकर हाथ तोड़ा कल्पतरु का व्रंत, क्या किसी ने उनके कल्पतरु का कोई डंठल ही तोड़ लिया है। अर्थात यहाँ कहने का भाव क्या है कि अपनी योग्यता से ऊपर उठकर क्या किसी ने ऐसा कार्य कर दिया है जो इंद्र के खिलाफ हो। तो आगे नारद जी कहते हैं कि आपने सच ही कहा गुरुदेव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है नहीं इसमें तनिक अवरेव, इसमें बिल्कुल आप बिल्कुल जो बात कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। मुझे लगता है नियति का त्रास आपको भी दे गया आभास। जैसे कहते हैं कि कोई भी जब समस्या आती है तो उसका आभास मनुष्य को कुछ कुछ पहले ही हो जाता है। तो नारद मुनि भी कहते हैं कि हे मुनि, आपने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि सचीपति अर्थात जो इंद्र हैं वो निश्चिंत हैं, वो दुखी हैं और आपको भी जो भाग्य का जो त्रास है अर्थात जो नई पीड़ा है या जो संकट राज्य में आने वाला है उसका आभास भी मानो आपको हो गया है। वशिष्ठ मुनि जी कहते हैं, नहीं नारद नहीं,
मुझको नहीं कुछ भी ज्ञात, कहो मुझसे स्पष्ट कहनी है तुम्हें जो बात। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे मुनि, हे महर्षि नारद जी, मुझे कुछ नहीं पता है, आप मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। नारद मुनि आगे कहते हैं, कर रहा तप शूद्र कोई, अधोमुख दंडक गहन में, स्वर्ग का सुख लूटने की लालसा को लिए मन में, चाहता है एक दिव्य कृपाण, किंतु जाएंगे उसी के प्राण। तो नारद वशिष्ठ मुनि को बता रहे हैं कि एक शूद्र है जो उल्टे मुख होकर दंडक वन में, गहन वन में तपस्या कर रहा है, और वो स्वर्ग का जो सुख होता है उसको, उसके लूटने की चाह उसके मन में है, और वह एक दिव्य कृपाण चाहता है, लेकिन उसको नहीं पता कि उसके प्राण जाएंगे। वशिष्ठ मुनि फिर आगे पूछते हैं कि विपर सुत की मृत्यु से इसका कहाँ संबंध, देवगण रहते सदा क्या स्वार्थ में ही अंध। तो वशिष्ठ मुनि जी कहते हैं, वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो देवता हैं, इंद्र आदि देवता हैं, उनको हमेशा अपने जो स्वर्ग है उसकी चिंता लगी रहती है कि कोई भी साधारण मनुष्य या कोई भी मुनि गहन तपस्या करके कहीं उनके राज्य को छीन ना ले। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि विपर सुत की जो मृत्यु हुई है उसका इस शूद्र मुनि की तपस्या से क्या संबंध है। कहीं आप इंद्र की जो चिंता है उसको तो नहीं प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि जो देवतागण हैं उनको हमेशा अपने स्वर्ग की चिंता लगी रहती है। नारद कहते हैं, सोचिए संबंध तो है, बिल्कुल प्रकट है देव, हे मुनि, जो आप बात कर रहे हैं कि भाई विपर सुत का और शूद्र मुनि की तपस्या का आपस में क्या संबंध है, ये संबंध तो बिल्कुल स्पष्ट है, प्रकट है, दिखाई देने वाला है, क्योंकि हर समस्या दूसरी के सन्निकट है देव, क्योंकि एक समस्या दूसरी समस्या से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि अगर एक समस्या उत्पन्न हुई है तो इसका मतलब है कि पहले भी कोई समस्या है। तो जो आज समस्या राज्य पर आई है, विपर सुत की जो मृत्यु हुई है, इसका भी एक कारण है, और कारण क्या है वो आगे बताते हुए कहते हैं, विपन जाकर शूद्र मुनि वध जब करेंगे राम, विपर सुत होगा तभी जीवित सहज परिणाम। जब राम उस विपिन में जाकर उस शूद्र मुनि का वध करेंगे, तभी वो पुत्र, जो ब्राह्मण पुत्र है, वो जीवित होगा और सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ मंगल होगा। वशिष्ठ मुनि आगे कहते हैं, जो बताई युक्ति ले उसके लिए आभार, मार्ग में मुझे मिले कैसे करूं सत्कार। वशिष्ठ मुनि नारद को कहते हैं कि आपने मुझे जो इतनी बड़ी संकट राज्य पर आया है और उसका उपाय जो आपने बताया है, उसके लिए मैं आपका आभार किस प्रकार प्रकट करूं, किस विधि प्रकट करूं, क्योंकि आप मुझे मार्ग में मिले हैं और मैं ये सोच रहा हूं कि मैं किस भांति, किस प्रकार से आपका आभार प्रकट करूं। स्वस्ति का मतलब होता है स्वीकारना, जो स्वागत गीत होता है या जो प्रशंसा है उसको स्वीकार करते हुए नारद ने कहा, कर से बजाकर बीन, अपने हाथों से बजाकर बीन, यानी जो खड़ताल कहते हैं हम जिसको, या नारद जो अपने हाथों में रखता था बीणा, उसको बजाते हुए उनकी जो प्रार्थना है उनको स्वीकार करते हैं। सिखा नागिनसी तुरा लहरा उठी अति पीन। सिखा नागिनसी, और नारद की जो चोटी है वो सांप की बाती लहरा उठी। हुए अंतर ध्यान वे, वह भी हुई नबलीन। नबलीन का मतलब होता है नभ में लीन होना, अर्थात अंतर ध्यान होना, और उसके बाद नारद अंतर ध्यान हो जाते हैं। इंद्र नारद का हुआ जब भी जहां संयोग, लोक मानस में तभी उपजा भयानक रोग। ये पंक्तियां कवि की है। तो कवि बताता है कि जब भी हम देखते हैं, लोक कथाओं में देखते हैं या नाटकों में देखते हैं, जहां कहीं भी इंद्र का और नारद का संयोग हुआ है, वहीं संसार में लोगों के जीवन में कोई न कोई संकट जरूर उत्पन्न हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे कुचक्रों में फंसे रहते हैं और दूसरों को भी फंसाते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि जब जब धरती पर जब इंद्र का और नारद का संयोग हुआ है, तब संसार पर संकट अवश्य आया है। इंद्र इंद्रिय सुख अप्रीमित, जो इंद्र है वो स्वर्ग के जो सुख हैं जो अप्रीमित है उनको चाहता है, उनका भोग करता है। और नारद बुद्धिशाली है,
बुद्धि मिलन से इनके न होगी कभी मन की शुद्धि। और जब ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, यानी इंद्र का सांसारिक या जो ऐन्द्रिक जो चीजें हैं, जो इंद्र है उसकी इंद्रिय सुखों के प्रति स्वार्थ की वृत्ति और नारद की बुद्धि, तेज बुद्धि, जब भी ये दोनों आपस में मिलती है तो ये साधारण मनुष्यों की बुद्धि को कभी भी शुद्ध नहीं होने देती। अर्थात कहने का भाव यहाँ पर ये आया है कि जब जब इंद्र और नारद आपस में मिले हैं, जब जब इन दोनों ने इनकी बुद्धि आपस में मिली है, तो इन्होंने मनुष्य के विवेक को, मनुष्य की बुद्धि को ये हर लेते हैं, आम मनुष्यों की बुद्धि को। तो इसलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि जब इन दोनों का संयोग होता है तो संसार में अवश्य ही कोई न कोई संकट आता ही है। यही उपयुक्त, जागृत रहे सदा विवेक, व्यक्ति मन की नहीं इससे बड़ी कोई टेक। जब जब इनका मिलन हुआ है हमेशा संसार पर संकट आते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कवि मनुष्य को चेताते हुए या जागृत करते हुए कहता है कि इसका केवल एक ही उपाय है कि मनुष्य को अपने अंदर हमेशा विवेक को जागृत रखना चाहिए। व्यक्ति मन की इससे बड़ी नहीं कोई टेक, मनुष्य की इससे बड़ा कोई, मनुष्य के जीवन में इस संकट से बचने का या इससे बड़ा कोई उपाय मनुष्य के जीवन में नहीं है। तो क्या उपाय है? सबसे बड़ा विवेक। विवेक का मतलब होता है अपने सोचने समझने की शक्ति, क्या उचित है क्या अनुचित है, उसकी जो शक्ति होती है, उचित अनुचित को सोचने की जो शक्ति होती है उसे बोलते हैं विवेक। तो मनुष्य के अंदर हमेशा जो विवेक अगर होगा तो कोई भी समस्या उसके आगे नहीं आएगी। सतव निष्क्रिय हो गया जब राम राजस से हुए संबंध। मनुष्य में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतव, रज, तम। सतव होते श्रेष्ठ, रज होते हैं मध्यम और तम होते हैं बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति के। तो कवि क्या कहता है कि सतव निष्क्रिय हो गया। निष्क्रिय का मतलब होता है समाप्त हो जाना। जब राम राजस, राज्य से संबंध हुए, यानी जब वो राजा बन गए, से हुए संबंध। वैसे वो परमात्मा है, वो सब उसमें सतव गुण है, लेकिन राम के जो सतव गुण है, जब वो राज्य से आबद्ध हुए, राज्य से जब वो संबंध हुए, एक राजा के रूप में जब उसने फैसले लिए, तो उसके सतव गुण समाप्त हो गए। तमस ऊपर लगा उठने, उसके जो तमोगुण है, जो हिंसक जो प्रवृत्ति है, वो ऊपर उठने लगी। मौन तप की वृत्ति से आबद्ध, और जो शूद्र ब्राह्मण है उसके मौन तप से घबराकर जो राम के जो तमस गुण हैं वो ऊपर उठने लगे, उसमें तमोगुणों का प्रभाव बढ़ने लगा। मिली गुरु की मंत्रणा या मिला नारद मंत्र, हो उठा तक्षण गतिशील राज्य का संयंत्र। वशिष्ठ मुनि जी दरबार में आते हैं और नारद द्वारा जो भी उपाय नारद बताते हैं वो सारी बातें वो दरबार में बताते हैं। तो कवि कहते हैं कि मिली गुरु की मंत्रणा, वशिष्ठ मुनि की मंत्रणा समझ लो, या मिला नारद मंत्र या नारद का मंत्र समझ लो, हो उठा गतिशील। उसी समय पूरा का पूरा राज्य का जो संयंत्र है, जो मंत्री परिषद सैनिक सब सचेत हो गए, गतिशील हो गए। उसी समय पर राम ने निश्चय किया यह वे अकेले ही करेंगे शूद्र मुनि की खोज, सचिव सेवक साथ में कोई न होंगे, भले ही लग जाए कितने रोज। तो उसी समय पर राम ने निश्चय किया कि वो अकेले ही जाकर शूद्र मुनि की खोज करेंगे और कोई भी सेवक सचिव मंत्री उनके साथ नहीं जाएंगे, और इस कार्य के लिए भले हुई उन्हें कितना ही समय क्यों ना लग जाए। तो इस प्रकार हमारा जो राजद्वार भाग है वो अब समाप्त हो जाता है। राजद्वार में हमने पढ़ा कि इसमें कवि ने राम के राजद्वार का बड़ा ही सुशोभित और सुंदर चित्रण किया है, जिसमें बताया गया है कि राम का जो द्वार है वो कितना सुंदर है, कितनी खुशहाली, सब लोग खुशी हैं। लेकिन उसी बीच में एक ब्राह्मण आता है और उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, और वो राम के राज्य को दोष देता है कि राम की वजह से ही मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। और वहाँ उपस्थित जो दरबार में व्यक्ति हैं वो भी समझने लगते हैं कि जरूर कोई पाप हुआ है। तो उसी समय पर जो नारद है वो वशिष्ठ मुनि के माध्यम से अपनी बात प्रकट कर देते हैं कि कोई शूद्र मुनि है जो दंडक वन में तपस्या कर रहा है, उसी के कारण राज्य में यह समस्या आई है। गुरु की मंत्रणा समझ लो या नारद के मंत्र से राम यह निश्चय करते हैं कि अब वो दंडक वन में जाएंगे और शूद्र मुनि की खोज करेंगे, और वो बिल्कुल अकेले जाएंगे।
किसी के साथ नहीं जाएंगे और उन्हें ढूंढने में उन्हें चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए। तो ये संबुक का प्रथम भाग था राजद्वार, ये हमने पढ़ लिया है। आगे हम पढ़ेंगे पुष्पकयान। पुष्पकयान में हम पढ़ेंगे कि राम शूद्र मुनि जो संबुक है उनको ढूंढने के लिए अपने पुष्पकयान में सवार होकर चलते हैं। आज के लिए इतना। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।